क्वेश्चन नंबर 26 में देखें कि जब कोई द्रव किसी ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता तब संपर्क कोण यानी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा का मान आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। इसके लिए अपने को पता होना चाहिए कि भाई इस कंडीशन के लिए जैसे कह रहा है कि कोई लिक्विड किसी ठोस सरफेस को गीला नहीं करता, इसका एग्जाम्पल्स कौन होगा। तो इसके लिए अपन कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसे ग्लास प्लेट है, ये क्या है, एक ग्लास प्लेट है और इस पर अपन ऐसा लिक्विड रखें जो इसको गीला नहीं करे। तो इसका एग्जाम्पल होता है मरकरी यानी Hg। तो उसके ड्रॉप को अपन रखेंगे तो वो ड्रॉप कुछ इस तरीके से इस पर रहेगी और इसकी सरफेस को गीला नहीं करेगी। या अपन कह सकते हैं इसको एक बहुत पतली ट्यूब यानी कैपिलरी ट्यूब में भरें और फिर उसका शेप देखें यानी नवचंद्रक का या शेप ऑफ मेनिस्कस देखें तो उस केस में कुछ शेप ऐसे मिलने वाला है। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक जानकारियाँ कि भाई एक ऐसा लिक्विड मरकरी, तो इस तरीके के उनके रिजल्ट अपने को मिलते हैं। लेकिन अपने को तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करना है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किस तरीके से फाइंड करते हैं उसका पता भी आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं। कॉमन पॉइंट किस किस के बीच का, एक तो लिक्विड हो गया, एक ठोस हो गया, तो इसका ये कॉमन पॉइंट हो गया, यानी दोनों का एक दूसरे से जहाँ पे मिलन हो रहा है उसी को अपन कॉमन पॉइंट बोल देंगे। अब इस पर क्या बनाना है, आपको स्पर्श रेखा बनानी है। यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं बनानी है, एक स्पर्श रेखा बनानी है लिक्विड पे और एक बनानी है ठोस पे। तो लिक्विड पे बनाना बिल्कुल ही आसान है, तो ये बना दी मैंने इस लिक्विड पे स्पर्श रेखा ऐसे। ठीक है, तो ये होगी स्पर्श रेखा। अब बारी आती है कि ठोस पे, यानी इस पॉइंट से ठोस पे बनाएंगे तो एक ऐसे भी बना सकते हैं और एक ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन कहती है यानी डेफिनेशन कहती है कि जो स्पर्श रेखा बनाओ वो लिक्विड से भी क्रॉस होती हुई जानी चाहिए। तो इस केस में कह सकते हैं इधर की तरफ अपन ठोस पे बनाएंगे तो इस तरफ लिक्विड है ही नहीं, तो इधर की तरफ अपन बनाएंगे तो इस तरफ लिक्विड है, तो ये वाली स्पर्श रेखा सही है, ये वाली गलत है। ये अपन कह सकते हैं अपना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, जिसका वैल्यू 90 से तो ज़्यादा ही होगा, यानी थीटा ग्रेटर देन 90। चलिए इस तरीके से अपने इसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सीखा। एक बार अपन और सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कॉमन पॉइंट फाइंड करिएगा, तो आपने फाइंड किया कॉमन पॉइंट ये रहा। इस कॉमन पॉइंट पे आप क्या बनाओ, स्पर्श रेखा बनाओ। तो आपने स्पर्श रेखा बना दी किस पे, ये रही लिक्विड पे। तो इस तरीके से लिक्विड पे आपने स्पर्श रेखा बना दी। अब आप बनाएंगे किस पे, ठोस पे। तो ठोस पे ऐसे भी बना सकते हैं, तो ठोस पे ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन अपन ने कहा था कि ठोस पे जब स्पर्श रेखा बनाओ तो लिक्विड के अंदर से गुजरनी चाहिए। तो इस केस में अपन कह सकते हैं लिक्विड ये रहा, तो ये वाली स्पर्श रेखा सही है, तो ये वाली गलत है। तो इस केस में भी अपन देख पा रहे हैं कि थीटा का मान यहाँ पे भी 90 से ज़्यादा है। तो अपन कह सकते हैं कि थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक होगा। उस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और उस केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से ज़्यादा होगा। तो उस केस में द्रव किसी ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करेगा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर होगा।